एक गीत इधर खूब बजा आपकी तरफ बजा के सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़ के सो रही थी मैं तो सो रही थी के सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़ बेदर्दी 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 दगा दई के चले दगा दई के चले गए दगा दई के चले गए दगा दई के चले गए सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़ बेदर्दी 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 दगा दई के चले भैया आदमी विनोद भैया सुनिएगा। अब वो तो गा रही है कि बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन हमारे खंड गीत में नीलम जी बेदर्दी बेहोश होगी। हमारे खंड गीत में केवल दई के नहीं, केवल दगा दई के चले गए नहीं, हमारे खंड गीत में कुछ दई के चले गए और कुछ लई के चले गए। जरा देखिए क्या दई के चले गए और क्या लई के चले गए। देखें एक बार सुशीला जो सुदामा की पत्नी है वो रोने लगी। सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, कहने लगी महाराज हमारे घर में भूखे बच्चे बिलख रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, घर में पहनने को कपड़े नहीं है, सोने को चारपाई नहीं है, आप रात दिन कहाँ करते हैं? वो कन्हैया आपके बहुत बड़े मित्र हैं, द्वारिकाधीश है, राजा हैं। अरे काहे के मित्र हैं? अगर आपके मित्र हैं तो चले जाइए, थोड़ा सा खर्चा पानी मिल जाए, हमारे बच्चे पल जाएंगे। लेकिन इधर सुशीला से सुदामा कहने लगे कि देवी कन्हैया से मैंने दोस्ती मतलब के लिए नहीं की है, तुम चाहती क्या हो? सुशीला ने कहा मैं चाहती हूँ कि स्वामी आप जाएं कन्हैया के यहाँ। अब इधर बहुत कहने पर सुदामा ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकर क्या जाऊं? तो सुशीला ने पड़ोस में जाकर थोड़ी सी चावल की टूटन, थोड़ी सी कनकी एक कपड़े में बांध दी और कहा मेरे कन्हैया को मेरी तरफ से यही दे देना। अब जब कन्हैया के द्वार पर सुदामा पहुंचे तो चिल्लाने लगे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। इधर कन्हैया को जैसे ही पता चला कि सुदामा आए हैं, कन्हैया नंगे पैर अपने सिंहासन से भागे भागे आए और सुदामा को कलेजे से लगा लिया और अंदर लेकर गए। जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं उस पर सुदामा को बिठा दिया और अपने नयनों के जल से पैर धोने लगे। केवल पानी से नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। अब जब पैर धोने लगे तो पीछे रुक्मणी खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है। रुक्मणी सोच रही है सब हो क्या रहा है? एक गरीब ब्राह्मण आया है और मेरे प्रभु उसके पैर धो रहे हैं। तो पंक्ति मेरी कह रही है आए सुदामा हरि चरणन मां, नीलम जी सुनिए, रुक्मणी सोच रही है आए सुदामा हरि चरणन मां, लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन मां। अब देखा क्या? कन्हैया ने वो पोटली छिनाई
सुदामा इतने बड़े महल में वो चावल की कनकी छुपा रहे हैं। हाँ। कन्हैया ने छीन कर जैसे ही एक मुट्ठी खाई, 1 लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक दान में दे दिया। तीसरी खाने चली तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज सब इन्हीं को दे दोगे तो हमारे लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे। समझो। अब सुदामा को नहीं पता कि हमको क्या क्या मिल गया। सुदामा तो चले जा रहे हैं हाँ। कन्हैया से मिलने के बाद, और रास्ते में बड़बड़ा रहे कितना मतलबी यार है, कुछ दिया ही नहीं। कितना मतलबी यार, एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। लेकिन मिला क्या? रुक्मणी कहने लगी कि आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां, तो रुक्मणी करती है मन मां विचार, के रुक्मणी करती है मन मां विचार। ये सुदामा के 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, और 2 लोक का सुख लई के चले दो लोग का सुख लई के चले गए। अब रास्ते में सुदामा जा रहे हैं, लेकिन जब अपने द्वार पर पहुंचे तो वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई। वो बुढ़िया सी सुशीला गुड़िया जैसी दिखने लगी। तो सुशीला कह रही है जो सब कुछ हुआ वो हुआ क्यों? के चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, के चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, दुख की गठरिया लई के चले गए, के दुख की गठरिया लई के चले गए, और सुख की गठरिया दई के चले चले बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। धीरे धीरे कार्यक्रम गति की ओर बढ़ रहा है, और हमारी एक विशेष इच्छा और है कि इस कार्यक्रम का बड़ा सुखद संचालन करने के लिए आज सौभाग्य से आदरणीय सम्मानीय चचा श्री लालचंद दीक्षित जी उपस्थित हैं। तो धीरे धीरे घड़ी की सुइयां भी बढ़ रही हैं। नीलम जी गाएं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक अपना अनुरोध है कि 1-2 गीत अगर आदरणीय सम्मानीय दीक्षित जी के, चचा जी के, लालचंद दीक्षित जी के हो जाएंगे 1-2 गीत, तो हम लोग बड़ा अपने आप को धनवान भाग्यवान समझेंगे। अगर आप सहमत हैं तो तालियां बजाकर अनुमति दे दें, और इस तरह से कार्यक्रम भी गति पकड़ेगा। आइए पहले माइक सौंप रही हूँ चचा के हाथों में, उसके बाद आदरणीय नीलम जी। तब तक के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद।